गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा हम आप नैक्सट चैप्टर है जोड़ा वो मैजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाला स्टार्ट करन लगे हाँ। डिस्पर्शन हुंदा है कि कोई चीज़ है वो दूसरी जी कोई आप एवरेज कढ़ते हाँ। एवरेज का मतलब कोई भी आप मीन वैल्यू कढ़ते हैं, मीडियन कढ़ते हैं, मोड कढ़ते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੇਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। डिस्पर्शन का मतलब हुंदा है कि जिहड़ियां वैल्यूज़ ने उन्हां दी आपस दे विच वेरीएशन कितनी है, या जिहड़ा भी असी मीन मीडियन मोड कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हाँ उहदे तो बाकी वैल्यूज़ कितनियां क डिफर करदियां ने, कितनियां क उहदे तो वेरीएट करदियां ने। दिस इज़ कॉल्ड मैजर ऑफ डिस्पर्शन। तो जिहड़ा डिस्पर्शन है यह मैजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड के उत्ते डिपेंडेंट है। पहला सानू जिहड़ा है मीन मीडियन मोड कढ़ना आना चाहिए है, तां ही असी मैजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट कर सकते हाँ। ठीक है। सो जिवें उन्होंने इत्थे तुहानूं एग्जाम्पल दी, कहंदा फैक्ट्री ए है उहदियां वेजिज ने 400 हमेशा। फैक्ट्री बी दे विच किसी दी 350, किसी दी 380, 400, 420, 450, इत्थे 50, 75, 400, 725 ते 400। जदों असीं तिन्नां केसिस दे विच मीन फाइंड आउट करांगे, ठीक है, इत्थों कर लो, पंजां नूं प्लस करके 5 नाल डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5, 2000 बटा 5 400 आऊगा। इत्थे भी 2000 टोटल बनता है, इत्थे भी इन्ना ही बनता होना। हमेशा तुहाडे कोल मीन है या मीडियन है वो 400 ही आता है। पर जे असी देखिए कि फैक्ट्री ए दे विच हरेक नूं सेम वेजिज मिल रही ने, मतलब नो वेरीएशन। फैक्ट्री बी दे विच थोड़ी जी वेरीएशन है, पर सी दे विच वेरीएशन बहुत ज़्यादा है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਜਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਸੇਮ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜਰ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ मतलब ਉਦੋਂ ਹੀ ट्रू पिक्चर ऑफ द वेरीएशन है जी या डिस्ट्रीब्यूशन है उहदे बारे पता लगता है। सो इन ऑर्डर टू एनालाइज दीज डिफरेंट केसेस वी रिक्वायर अनदर स्टैटिस्टिकल मैजर नोन एज मैजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब है वैल्यूज़ दी अमंग दैमसेल्व्स कितनी क वेरीएशन चलती है। इफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द आइटम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन आर वाइडली स्प्रैड तो एवरेज उत्थे प्रॉपरली नहीं दस सकती कि वो चीज़ां किस तरीके दे नाल सैटल डाउन ने। देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स जो असी किसी सैट ऑफ डाटा के फीचर्स दसने ने तो सानू उत्थे डिस्पर्शन ऑफ डाटा बारे भी पता होना चाहिए है। मतलब सिर्फ मीन मीडियन मोड कट के ही काम नहीं चलूगा, फिर सानू डिस्पर्शन भी फाइंड आउट करनी पऊगी। सो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन की है स्प्रैड, स्कैटर्डनेस और वेरीएशन। मतलब डिस्पर्शन का मतलब है कि वैल्यूज़ ने जी अराउंड एन एवरेज या अमंग दैमसेल्व्स कितनियां वेरीएट करदियां ने। ठीक है, बाकी इन्ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, परपज़ इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर्टीज़ है ना। हुण है मैजर ऑफ डिस्पर्शन दे दो मैजर्स ने, मतलब दो तरीके नाल तुसी डिस्पर्शन नूं देख सकते हो। फस्ट है जी एब्सोल्यूट मैजर। एब्सोल्यूट मैजर का मतलब है वैन डिस्पर्शन ऑफ सीरीज इज एक्सप्रैसड इन टर्म्स ऑफ दी ओरिजिनल यूनिट ऑफ दी सीरीज। ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द सीरीज मतलब कोई चीज़ किलो च है, टनस च है, ग्राम्स च है, ठीक है, वो किस चीज़ च है, वो हुंदा है एब्सोल्यूट मैजर। रैलेटिव मैजर हुंदा है जदों असी किसी चीज़ नूं परसेंटेज दे विच फाइंड आउट करते हाँ। ठीक है, परसेंटेज दे विच फाइंड आउट करके फिर असी उत्थों देखते हाँ कि उस चीज़ दे विच इन्नी रैलेटिव वेरीएबिलिटी है, दूजी विच इन्नी रैलेटिव वेरीएबिलिटी है। मतलब एं कह देना भी ये कोल 100 रुपया, ये कोल 200 रुपया है, ये तो हो गया एब्सोल्यूट मैजर। जदों असी ये कहांगे कि ये कोल दूसरे कोल इहदे नालों डबल पैसे नहीं, 100 का मतलब 200% नहीं, या पहले कोल दूजे कोलों अद्धे पर पैसे नहीं, दैट इज़ कॉल्ड रैलेटिव मैजर। रैलेटिव मैजर का मतलब हुंदा है कंपैरिजन। हुण डिस्पर्शन फाइंड आउट करन दे साडे कोल 4-5 मैथड ने, रेंज है, वैरी रेयर इन्हां विचों कोई क्वेश्चन आंदा पेपर सीधा क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिवीएशन दे उत्ते ही आंदा है, पर बाकी दे भी आपां फाइंड आउट करांगे। सो रेंज मतलब हाईएस्ट ते लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। आर का फॉर्मूला है H - L। जिथे थानू कोफिशिएंट कढ़न नूं कहा हो जाऊगा तो
डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट आइटम डिवाइडेड बाय एडिशन h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। उस तरीके नाल इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ दे विच देखो तो हाईएस्ट वैल्यू तुसीं कितनी देख लेनी है 18, लोएस्ट कितनी है 10, 18 माइनस 10 8, जे वेरीएशन लिखनी है 18 माइनस 10 बटा 8, लेना हमेशा एक्स विचों ही है। इंडिविजुअल सीरीज़ तो इक्को ही होगा, डिस्क्रीट दे विच एक एक्स होगी एक एफ होगी, तुसी जिहड़ा वेरीएबल लेना है किहड़ा लेना है एक्स विचों। कॉन्टीन्यूअस दे विच तुसी की लै लोगे, उहदा मिड वैल्यू फाइंड आउट करके जिहड़ी क्लास इंटरवल है फिर उन्हों का मिड वैल्यू ले ली 27.5 माइनस 7.5, ठीक है। इस तरह के नाल डिफरेंस लैके आ 20 आ गया, जो कोफिशिएंट क्या है तो माइनस तो प्लस करके कर लेना है, राइट। जे थोनों इनकलूसिव सीरीज दी होगी पहला उन्होंने एक्सकलूसिव च कन्वर्ट करके फिर उस तो बाद इनू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। वध तो वध 2 नंबर के रेंज का क्वेश्चन आ सकता, इस तो वध नहीं। नैक्सट सैकेंड मैथड है जी इंटरकोटाइल रेंज एंड कोटाइल डिवीएशन। इंटरकोटाइल रेंज होगी तो फार्मूला होगा जी Q3 माइनस Q1। कोटाइल डिवीएशन फाइंड आउट करने को होगा तो फार्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीएशन फाइंड आउट करने को होगा तो फार्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। Q3 तो Q1 थानू कड्ढने आउंदे ने, किन्ने फार्मूले कर लिए आपां 5। पहला किता रेंज h माइनस एल, कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। फिर जो इंटरकोटाइल रेंज फाइंड आउट करने को कहता है Q3 माइनस Q1, कोटाइल डेविएशन कड्ढन को कहता है Q3 माइनस Q1 बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन कड्ढन को कहता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। फार्मूले सेम ने तुहाडे कोल, जिमें तुसी इंडिविजुअल डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूअस कैलकुलेशनस करते से सेम ने। ये तुसी जो मीडियन किया है उदों ही कोटाइल फाइंड आउट किए हुए हैगे ने, ठीक है। नैक्सट है जी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन है जोड़ा ये करवाने वाला हैगा थानू, ठीक। सो मीन डेविएशन का मतलब ये होंदा है कोई सीरीज़ दे विच वैल्यूज़ ने जड़ियाँ वो मीन मीडियन या मोड तो किन्नियां क डेविएट करदियां ने, ठीक है। तो हुण जिवें थानू आ स्मॉल डी पता होगा कि स्मॉल डी की हुंदी है, स्मॉल डी है डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन और मोड, ठीक है जी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, कोटाइल डेविएशन, coefficient of कोटाइल deviation. So now we have mean deviation. मीन डेविएशन दी मीन डेविएशन जे तो देखो तुहानू कहे सीधा मीन डेविएशन फाइंड आउट करो, जिहड़ा नाम है वो मीन डेविएशन है, पर जदों नहीं लिखिया होया होगा तो तुसी मीन डेविएशन कित्थों फाइंड आउट करनी है। इफ़ नॉट रिटन एनीथिंग, ठीक है, इफ़ नॉट रिटन एनीथिंग फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जे वो कहता है मीन तो कड्डो तो मीन तो कढ़ लियो, मोड तो कहता है मोड तो कढ़ लियो, जो कुछ भी नहीं कहता तो हमेशा किदे तो कढ़नी होंदी है मीडियन तो। क्लियर। सो मीन डेविएशन की है इज़ द अर्थमैटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू मीन मीडियन मोड इग्नोरिंग साइंस, साइंस नू इग्नोर करके बोल्ड करके लिखा है। इट मे बी नोटिड दैट डेविएशंस आर जनरली टेकन फ्रॉम द मीडियन, जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो तकरीबन मीडियन तो लईआं जांदियां ने। हुण जे असीं मीन डेविएशन लै रहे हाँ फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ठीक है जी। तो 3 फार्मूले ने साडे कोल। पहला जदों असीं
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लवांगे मीन x माइनस एक्स बार अपॉन n और असी लिखांगे समेशन d फ्रॉम मीन है अपॉन n। अब बार्स का मतलब होंदा है प्लस माइनस साइन असी इग्नोर किते ने। जदों असी फ्रॉम मीडियन लवांगे असी लिखांगे x माइनस m अपॉन n, मीन की जगह ते असी m लिख लिया इत्थे और समेशन डी एम अपॉन n। जे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड होगा तो तुहाडे कोल फॉर्मूला हो जाऊगा जी समेशन x माइनस z अपॉन n और फ्रॉम मोड अपॉन n। ठीक है, हुण जे कोफिशिएंट कहे वो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करो, फ्रॉम मीडियन कह सकता है, फ्रॉम मोड कह सकता है। ठीक है, फिर साडे कोल की होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। ठीक है जी, हुण फॉर्मूला की होया सानू सॉल्व किवें करना होया करूगा, उस तरीके दे नाल इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच कैलकुलेशन, डिस्क्रीट दे विच कैलकुलेशन ते कॉन्टीन्यूअस च कैलकुलेशनस डिफर करनगियां। देखो इंडिविजुअल सीरीज़ दित्ती हुई है जिवें तुहानू सब तो पहला काम मीन कढ लो। हुण इत्थे जिवें उहने नहीं दस्सिया फिर उन्हें कित्थों की है, मीडियन तो करके दिखाइए। पहला आप मीडियन कढ लेना है, मीडियन आंदा है जी 50। ठीक है, हुण मीडियन 50 आया, उहदे विच्चों सारी सीरीज़ नू माइनस करना है, उहदा टोटल कर लेना है। 43 टोटल आ गया, उन्हें 50 दे नाल डिवाइड करोगे मीडियन निकल आऊगा, सॉरी थोड़ा मीन डेविएशन निकल आऊगा। जो वो मीन तो कहता मीन च कढ़न वास्ते आप की करा, इन्होंने सारे का टोटल कर लाँगे, फिर इतों मीन फाइंड आउट कर लाँगे समेशन x अपॉन n। 441/9 मीन आ गया जी 49। 49 चो सारी सीरीज 40 माइनस 49, 42 माइनस 49, ऐदा ऐदा प्लस माइनस साइन इग्नोर करने ने, सारा टोटल कर लेना। 44 आ गया, मीन डेविएशन किवें निकलूगा 44 डिवाइडेड बाय 49। मीन डेविएशन बाय दिस इज n, एक हाँ n दे नाल असी डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय n 9 नाल हो गया। जो कोफिशिएंट कढ़ना है उदों इस मीन डेविएशन 49 नाल डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हुण देखो जी, हुण जे तां इंडिविजुअल सीरीज़ का तो अपने को आ ही गया फॉर्मूला। ठीक है, हुण जे आंदी है अपने को डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, हुण जे डिस्क्रीट सीरीज़ दे विच तुसीं मीन डेविएशन कढ़ना हो, तुहाडे कोल फॉर्मूला होगा समेशन एफ डी बार अपॉन एन और समेशन एफ। ठीक है, हमेशा फॉर्मूला तो यही रहना है। जे फ्रॉम मीन होगी तो आह डी फ्रॉम मीन कढ़ी होगी, जे मीडियन हो फ्रॉम मीडियन होगी, जे मोड हो फ्रॉम मोड कैलकुलेशन होगी। सिर्फ थोड़ी जी कैलकुलेशन दे विच मीन मीडियन ते मोड की कैलकुलेशन का फर्क होगा। डी तो उदा ही निकलनी है ना, डी ने तो की करना है, जे मीन जे जिवें भी मान लो मीन कढ़ लिया तुसीं, उन्हें तो माइनस ही होना ना नैक्सट स्टैप दे विच। तां देखो जिवें हुण तुहाडे कोल आया डिस्क्रीट सीरीज़ है, हुण उत्थों वो कहंदा यूजिंग मीडियन एंड अर्थमैटिक मीन। हुण देखो पहला एक्स दित्ती, एफ दित्ती, आपां एफ एक्स कर ली, एफ एक्स की 708 डिवाइडेड बाय 72, तुसीं मीन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, हुण जो मीन फाइंड आउट करके जो तुसीं डी कढ़ोगे फ्रॉम मीन कढ़ोगे, इस तरह के नाल माइनस होके आ कॉलम तो मतलब इस कॉलम के जिहड़ा आना है ये तो मीन चो ही माइनस होना ना, फॉर्मूला तो एफ डी एक्स ही रहूगा। जो तुसीं मीडियन तो कढ़ना है उदों तुहानूं सी एफ करनी होगी, सी एफ करके उन्होंने 2 नाल डिवाइड करना है। ठीक है, +1 करके अपॉन 2 नाल डिवाइड करके फिर तुसीं दसोगे कि मीडियन है जिवें 36.5 आया है, मीडियन कित्थे लाई करता है इन द 10 क्लास इंटरवल, इत्थे लाई किता मीडियन तो 10 विचों ये मीडियन माइनस। ठीक है, सिमिलरली इदां ही कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ दे विच सब तो पहला तुहानूं मतलब बेसिकली की पता होना चाहिए है कि हाउ डू यू फाइंड अबाउट मीन मीडियन मोड किहड़ियां क्लासिस दे विच इंडिविजुअल डिस्क्रीट ते कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ दे विच। हुण जिवें अपने कोल आ गई जी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। ठीक है, हुण इत्थे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ दे विच असीं की कीता, मिड वैल्यू कड्ढी, एफ कढ़िया, एफ एम कढ़ लिया, एफ एम कढ़ के साडे कोल की आ जाऊगा मीन आ गया, मीन नूं
ਇਸ dx ਹੁਣ ਇੱਥੇ dx x ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ 5 ਮਾਈਨਸ 31.66 ਫਿਰ 15 ਚੋਂ ਫਿਰ 25 ਚੋਂ ਫਿਰ 35 ਚੋਂ 45 ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 75 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੀਨ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ठीक है सो विद दिस एक्सरसाइज 2.1 है जी तुम कर सकते हो सिर्फ 6 सम्स ने थोड़े को पहला रेंज का है फिर कोटाइल डेविएशन का है फिर कोटाइल डेविएशन का है फिर इत्थे मीन डेविएशन के 3 सम ने पहले च उन्हें मीन मीडियन नाल कड्ढण नूं कहा है इत्थे मीडियन नाल कड्ढण नूं कहा अगले फेर च मीडियन नाल कड्ढण नूं कहा है ठीक है सो मीन डेविएशन का एक एक सम जरूर कर लेना है 2.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਮ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮ है जोड़ा तुसी मान लो आही सम कर लो पहले 4 सम कर लो फिर 6 भावें ना करो ठीक है इत्थे मीन ते मीडियन दोनों के नाल कैलकुलेशन है जी वो हो गई है करना कर लो वैसे इत्थे तुहाडे कोल क्योंकि क्लास इंटरवल वाला सम आ गया 6वां छड़ सकते हो तुसी 5वां ते 6वां सेम है ठीक है तो इस तरीके नाल तुसी मीन डेविएशन का एक एक सम जरूर सॉल्व करके देखना है सो इन द नैक्सट वीडियो वी विल डू स्टैंडर्ड डेविएशन